एक प्रोफेसर को 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ रहा है अपने स्टूडेंट को सर कहकर संबोधित करने पर। बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को सर कह दिया, इसलिए उस स्टूडेंट ने उस प्रोफेसर के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और 3 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी कर दिया। और 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अब उस प्रोफेसर को अपने स्टूडेंट को बतौर मानहानि की रकम 3 करोड़ रुपए से ज्यादा देने भी होंगे। और कारण यह था कि वो स्टूडेंट था तो देखने सुनने में पुरुष, लेकिन खुद को महिला मानता था और उसे सर बुलाया जाना अपमानजनक लगा। उसका मानना था कि उसे मैडम या किसी और स्त्रीलिंग बोधक सर्वनाम से बुलाया जाना चाहिए। वही दोहा याद आता है, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ मानुष कुछ देवता, कुछ ढोर के ढोर। वैसे उम्मीद है ये दोहा उस विदेशी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ दिया, नहीं तो हमारे ऊपर भी मानहानि का दावा ठोक देगा। बकाया हम सभी की कानूनी सम्मत तमाम आजादियों में यकीन रखते हैं और कानून का सम्मान और साथ ही आपके समय का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी खबर बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब, जहां खबरें थोड़ा अजब और बहुत ज्यादा गजब होती है। तो अजब यह है कि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को सर बुलाया जाना बहुत बुरा लग गया, और गजब यह है कि प्रोफेसर के द्वारा उस छात्र के लिए सर सर्वनाम का प्रयोग करने के गुनाह के तौर पर 3 करोड़ रुपए की मानहानि की राशि को देना पड़ रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो ये मामला है अमेरिका की एक स्टेट यूनिवर्सिटी का, जहां ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है निकोलस मेरीवेदर। तो एक दिन वो फिलॉसफी की क्लास ले रही थी और ढेर सारे छात्र सामने पढ़ रहे थे। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज में जब बड़ी कक्षाओं में बच्चे पहुंच जाते हैं तो प्रोफेसर लोग दोस्ताना माहौल बनाने के लिए अलग अलग संबोधनों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रोफेसर ने एक छात्र को सर कहकर संबोधित कर दिया। अब हमारे मास्टर साहब अगर हमको कभी सर बोले होते तो हम फूल के गुब्बारा हो गए होते, लेकिन ये वाला छात्र अलग था और इसने उल्टा सामने वाले गुब्बारे को ही फोड़ दिया और उसने अदालत में केस कर दिया कि उन्होंने मुझको सर कहकर क्यों संबोधित किया। अब ऐसा नहीं था कि उस लड़के की इज्जत हजम नहीं हुई थी कि हमको इतनी ज्यादा इज्जत मिली और हमको अपच हो गई है। बात यह थी कि वो स्टूडेंट खुद को महिला मानता था और उसे लगता था कि उसे सभी लोग महिला के तौर पर ही ट्रीट करें, महिला के संबोधनार्थ उपयोग होने वाले सर्वनामों का प्रयोग करें। लेकिन अब प्रोफेसर ने भारी गलती कर दी थी। साल 2018 की उस क्लास में प्रोफेसर ने स्टूडेंट को क्लास के बीच में यस सर कहना भर उपयुक्त किया था, उपयोग किया था और उसके बाद वही गुनाह बन गया। और इसी बात से भड़के उस छात्र ने केस कर दिया कि वो अपनी पहचान महिला के तौर पर रखना चाहता है और उसे पुल्लिंग सर्वनाम संबोधन पसंद नहीं है, इसलिए उसकी मानहानि हुई है और उसे 3 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। मामला अदालत में गया, बहुत बवाल हुआ, लेकिन आखिरी में 3-4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वो लड़का जो खुद को महिला मानता था वो केस जीत भी गया और 3 करोड़ रुपए उस प्रोफेसर ने उसे दिए भी हैं। एक अमेरिका है, एक भारत है, जहां कोर्ट केस में देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी के एक मामले की अदालती कार्रवाई में बाधा डालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता को 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इस आधार पर हमें लगता है कि भारत अभी बहुत पीछे है और 1000 रुपया तो अब भी बहुत ज्यादा है। भारत की न्यायपालिका का सार्वजनिक तौर पर अपमान करने के लिए इस देश के वकीलों ने 1 रुपए की मानहानि का जुर्माना भरा है और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। बताइएगा कि कैसा ग्लोबलाइजेशन है जहां मतलब पूरे सिस्टम का अपमान करने वाला आदमी 1 रुपया जुर्माना भर रहा है और एक व्यक्ति का अपमान करने वाली प्रोफेसर जो है उसको 3 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा ताकि लोगों को पता चले और मास्टर साहब लोगों को खास करके कि कक्षा में ऐसे वैसे संबोधन उपयोग करते समय ध्यान रखें कहीं वो अपना दूसरा आइडेंटिटी ना मांग रहा हो और उसके बाद प्रोटेस्ट करने पर बैठ जाए। बाकी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।